हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन 16.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो सॉल्यूशंस है वो आपको पहले वाले वीडियोस के अंदर मिल चुके हैं। आपने उनको अच्छी तरीके से देखा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपन समझते हैं। ए बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। विदाउट लीड का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ हो। जो जिस लकड़ी से ये बना हुआ उसकी थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इट्स आउटर लेंथ विथ एंड हाइट आर 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो आउटर लेंथ यानी बाहर से बाहर तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 146, ब्रीथ कितनी है? 116 और हाइट कितनी है? 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इंटरनल सरफेस। जो पेंटिंग करनी है वो अंदर की तरफ करनी है आपको इंटरनल सरफेस पे, जिसकी रेट कितनी लग रही है? 2 रुपीज पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर पे कितने रुपए लग रहे हैं? 2 रुपए लग रहे हैं। तो अपन सबसे पहले आपको इंटरनल सरफेस पे पेंटिंग करने, इसका मतलब इंटरनल लेंथ चाहिए, इंटरनल ब्रीथ चाहिए और इंटरनल हाइट चाहिए। अपन निकालते हैं इंटरनल लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो देखो इंटरनल लेंथ, ठीक है। इंटरनल लेंथ के लिए आपको क्या करना है? ये आपको आउटर लेंथ दे रखी है 146 सेंटीमीटर। इसमें से आपको माइनस क्या करना है? देखो ये बाहर से बाहर तक की इसकी लेंथ है। ये वाली थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये वाली थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। दोनों 3 सेंटीमीटर को अपन माइनस कर देंगे तो अंदर वाली लेंथ आ जाएगी। यहां से अपने पास माइनस क्या करना? 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना बचेगा? 146 में से 6 माइनस करेंगे तो 140 सेंटीमीटर। ठीक है। अब निकालते हैं इंटरनल ब्रीथ। इंटरनल ब्रीथ, इंटरनल ब्रीथ कौन? आउटर ब्रीथ दे रखी है आपको 116, ये आउटर ब्रीथ। इसमें से आपको माइनस करना है ये वाली थिकनेस 3 सेंटीमीटर और ये वाली थिकनेस 3 सेंटीमीटर। तो आपको माइनस करना है 2 टाइम्स 3 सेंटीमीटर को। 116 में से 6 माइनस करेंगे 110 सेंटीमीटर। ठीक है। इंटरनल हाइट, इंटरनल हाइट के लिए देखो ध्यान से, इंटरनल हाइट ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं, यानी कि जो थिकनेस होगी वो केवल नीचे जो बेस है उसकी इंक्लूड है आउटर हाइट के अंदर। तो अपन माइनस क्या करेंगे? केवल जो बेस वाली जो थिकनेस है उसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉक्स के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो जो बेस है उसकी थिकनेस को माइनस करेंगे। तो आउटर हाइट कितनी? 83 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस क्या करोगे? केवल बेस की जो थिकनेस है उसको माइनस कर दो 3 सेंटीमीटर। बचेगा कितना? 83 में से 3 सेंटीमीटर माइनस किया 80 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, यहाँ पे केवल 3 सेंटीमीटर को माइनस किया है। क्यों किया है? क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है बॉक्स के ऊपर, केवल जो थिकनेस है वो केवल बेस की है। तो बेस वाली थिकनेस को अपन ने माइनस कर दिया तो अपने पास क्या आ गई? इंटरनल हाइट आ गई। अब पेंटिंग करने इंटरनल सरफेस पे, तो अपन इंटरनल सरफेस एरिया निकालेंगे। इंटरनल सरफेस एरिया कौन कौन सा होगा? ढक्कन तो है नहीं, तो ऊपर की तरफ तो कोई सरफेस है ही नहीं। यहाँ पे 4 दीवारें एक तो और एक बेस है, तो अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स लगाएंगे और प्लस जो नीचे बेस है उसका एरिया अलग से निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। तो अपन निकालते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया निकाल लो। फॉर्मूला आपको निकाल का है 2HL प्लस B। ठीक है, ये हो गया 2H की वैल्यू कितनी है आपने? 80। L की वैल्यू कितनी है? 140। B की वैल्यू कितनी है? 110। सोल्व कर दो। 2 इंटू 80 160, 140 प्लस 110 250। मल्टीप्लाई कर दो, 160 को मल्टीप्लाई करो 250 से, कितना हो गया? 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया 4 दीवारों का, यानी कि जो 4 वॉल्स है उनका एरिया आ गया अपने पास। लेकिन अपन को जो कलर करना है, पेंटिंग करनी है, वो बेस पे भी करनी है, तो बेस का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बॉटम निकाल लो। एरिया ऑफ बॉटम या एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम मतलब नीचे जो बेस है इसका एरिया। एरिया ऑफ बॉटम कितना आ जाएगा? देखो इंटरनल लेंथ कितनी आई? 140 L इंटू बी से, L इंटू बी से निकालो लेंथ इंटू बेस से, क्योंकि नीचे जो फर्श है वो एक
रेक्टेंगल शेप में ही होगा। तो एल कितनी यहाँ पे 140 इंटू बी कितने यहाँ पे 110, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 15,400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक अब अपन टोटल इंटरनल सरफेस कितना आ जाएगा, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 40,000, ये और इन दोनों को ऐड कर दो, तो 40,000 प्लस 15,400 दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0 0 4 5 और 5, 15,400, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास में। जो जिस सरफेस पे आपको कलर करना है, जिस पे आपको पेंटिंग करनी है, उसका एरिया कितना आ गया 55,400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखो यहां तक सबको समझ में आ गया, वो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। आगे देखो, मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 55,400, जहां पे आपको पेंटिंग करनी है। लेकिन अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट देखो, सिंस कॉस्ट ऑफ 1,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इज ₹2, यानी 1,000 स्क्वायर सेंटीमीटर पे कितने रुपए लग रहे हैं, ₹2 लग रहे हैं। देन कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 2/1,000 रुपीज, ठीक है। आपको निकालनी कितनी है, देन कॉस्ट ऑफ कितना है 55,400 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 2/1,000 इंटू 55,400, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा एक के बाद में, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो रुपीज कितना आ जाएगा, ₹110.8, यानी कि आपको जो टोटल कॉस्ट लगेगी कितनी लगेगी 110.8 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट पड़ेगी पूरे जो टोटल सरफेस एरिया पे कवर करने के लिए, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम दे रखा है कितना 19 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 11 सेंटीमीटर, जो इसका डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द टीएसए ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टीएसए आपको फाइंड करना है। तो देखो गिवन क्या है, एक तो L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19, ये आपको गिवन है। सेकेंड चीज क्या गिवन है आपको, एंड अंडररूट लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 11 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया L स्क्वायर, स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल हो गया, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर कितना था 121। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, गिवन के अपने पास L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 दे रखा आपको, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसको ओपन कर दो, क्या आएगा इसको ओपन करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज प्लस, यहां से 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 2 कॉमन निकाल लो,
क्या बचेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 361। ठीक है, इसके लिए आपको गिवन है यहाँ ये रही, यहां से इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये वाली 121 प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 361। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2LB, इधर बचेगा 2LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल टू 360 माइनस 361 माइनस 121। 2LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है टीएससी का। तो टीएससी ये इसका तो अपन को फाइंड करना था, ये तो अपन को फाइंड करना था, तो ये टीएससी कितना आ गया 100, टीएससी ऑफ क्यूबॉइड इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया वो समझ में, वापस समझो एक बार। गिवन आपको एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू देके 19 और आपको दे के लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू देगा आपको 11। दोनों तरफ अपन ने स्क्वायर कर दिया, अपने पास में ये आ गई वैल्यू। ठीक है, गिवन अपने पास में ये था, इसको दोनों तरफ अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो ये अपने पास, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो इस तरीके से ये अपने पास ओपन हो जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन आपको कहां से आई, या अभी 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरे को। कैसे, इसको भी मैं समझा देता हूँ वापस से। देखो ये वाली वैल्यू, कुछ बच्चों की ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ये कहां से आया है ये। ठीक है, इसको या तो आप मल्टीप्लाई कर लो 2 टाइम्स, या आप इसको लैंड कर लो। देखो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये कहां से है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ कि ये कैसे आया। मान लो ये एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर दे रहे हैं, यानी इसका मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस एच इंटू एल प्लस बी प्लस एच, मल्टीप्लाई कर दो। एल को एल से करेंगे एल स्क्वायर, प्लस एल को बी से करेंगे एल बी, प्लस एल को एच से करेंगे एल एच, प्लस बी को एल से करो बी एल, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर, बी को एच से करेंगे बी एच, प्लस एच को एल से करेंगे एल एच, एच को बी से करेंगे बी एच, एच को एच से करेंगे एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इनको साथ में लिख दिया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल बी और एक एल बी और एक एल बी कितना हो गया 2LB, तो 2LB प्लस एक एल एच और एक एल एच कितना हो गया 2LH, प्लस और एक BH और एक BH कितना हो गया 2BH। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल के आया होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। इसको एक बार वापस से देखना वीडियो, अगर समझ में नहीं है तो वापस इसको रिपीट करना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है।